जो आतंकवाद के सूत्रधार लालू जी थे। आतंकवाद के सूत्रधार लालू जी थे। आप एक बड़ा बात कह रहे हैं कि आतंकवाद का सूत्रधार लालू यादव, ये आप बड़ा बात कह रहे हैं ना। हाँ। जंगल राज के बारे में कहा जाता था लालू, आप आतंकवाद कह रहे हैं। आज जो बिहार की स्थिति है वो क्यों ऐसी है? क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा सबसे अधिक है। हमारे यहाँ हमारे जो पूजनीय मुख्यमंत्री हैं जो 20 साल से जमे हुए हैं, ये या उसके पहले जो हमारे जो आतंकवाद के सूत्रधार लालू जी थे, आतंकवाद के सूत्रधार लालू जी थे। बिल्कुल, उन्होंने ही हमारे राज्य को बर्बाद किया है। उन्होंने, उनको इच्छा, जब हमारे मुख्यमंत्री के खुद का बच्चा 10वीं पास नहीं है, अरे कम से कम 10वीं तो पास कर जाता है। आप ये बात बिल्कुल जिसकी माँ मुख्यमंत्री, जिसके पिता मुख्यमंत्री, उसके समय में क्यों इतना? आप एक बड़ा बात कह रहे हैं कि आतंकवाद का सूत्रधार लालू यादव, ये आप बड़ा बात कह रहे हैं ना। हाँ। जंगल राज के बारे में कहा जाता था लालू, आप आतंकवाद कह रहे हैं। ये मतलब पर्यायवाची, ये क्या बोलते हैं हिंदी में? पर्यायवाची। आतंकवाद और जंगल राज में अंतर तो है ना। आप आतंकवाद कर रहे हैं लालू यादव को। आप इतना चिल्लाएंगे तो मैं अपनी बातों को स्पष्ट कैसे करूंगी? बोले ना, इस पे कहीं ना कहीं पहली बार हमको भी लगा कि लालू यादव को आतंकवादी कह रहा है। इस बात से अराजकता क्या है? अराजकता के जमीन पर ही आतंकवाद फैलता है ना। और यही वजह है कि यहाँ तक कि शिक्षा से बिहार ही नहीं वंचित रहा, उनके पुत्र भी खुद वंचित रह गए। इससे बड़ा क्या बात मैं बोलूं? ठीक है, तो जंगल राज कह दीजिए, बच्चे को पढ़ाया नहीं, लेकिन आप आतंकवाद को लालू यादव। आप अगर खुश हो रहे हैं जंगल राज सुन के, तो जंगल राज खुश, तो जंगल राज कौन सा बड़ा बढ़िया उदाहरण है बेटा जी। जंगल राज क्या है? जंगल राज की वजह से जंगल राज ही रहेगा। जंगल राज की ही तो के भुक्तभोगी हम लोग हैं। जंगल राज हम खुश नहीं हो रहे हैं, हम बस इतना जाने कि लालू यादव को अब तक सब जंगल राज के महामहिम कहा जाता था, लेकिन आप आतंकवाद का आपके इस तरह से बोलने पे मैं मान लीजिए अपनी बात वापस भी ले लूं तो जंगल राज वाला सुहावना वर्ड है भाई। जंगल राज जाना बहुत खुशी की बात है। ऐसे 1 मिनट बोलने दीजिए, आपने पूछ लिया, मुझको भी बोलने दीजिए। जंगल राज अगर है तो कैसा राज्य है जिसके माँ मुख्यमंत्री, जिसके पिता मुख्यमंत्री, जो जमा रहा, जिसने बिहार को बर्बाद कर दिया? कैसी अशिक्षा है कि 10वीं भी पास नहीं कर सके उनके पुत्र, और वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और गरीब के बच्चे क्या करेंगे? गरीब के बच्चे मजदूरी करेंगे पूरे भारत में घूम घूम के। इस गरीबी से निकालेगा जन सुराज, और इस गरीबी से, यही हम दिखाना चाहते हैं अपना ये सिंबल दिखा के, हम यही दिखाना चाहते हैं कि इस गरीबी से निकलने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ है हमारा स्कूल का बस्ता। ये सिंबल हमें एक दिन इतना ज्यादा हमारे लोगों को हिम्मत देगा कि उसी हिम्मत पे हम पावर में अगर आ गए, तो पावर में आते हैं तो हम हर जिले में पहले तो स्कूल, बढ़िया स्कूल खोलेंगे नेतरहाट लेवल का, फिर अगर ऐसा बनता रहा तो हम हर शहर में, ताकि हर बच्चे के अप्रोच में हो कि हम उस स्कूल तक पहुंच जाए। इतनी ही नहीं, आपको जानकारी होगी कि हमारी नीति यह है कि जब तक हम वो व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, तब तक हम ये व्यवस्था करेंगे कि कोई भी गरीब व्यक्ति जो उस एरिया का बेस्ट सरकारी स्कूल छोड़कर जो प्राइवेट स्कूल है, क्योंकि कहते हैं ना प्राइवेट स्कूल में बेहतर पढ़ाई होती है, तो उस प्राइवेट स्कूल जो बेहतर स्कूल है उसमें अपने बच्चों को दाखिला करेगा और सरकार उस बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यही है स्कूल का बस्ता। तो यही है स्कूल का बस्ता। साफ तौर पे क्या है कि एक नया शब्द सुनने को मिल गया है लालू यादव के बारे में कि आतंकवाद से कहीं बढ़ावा देते रहे बिहार में। बाकी स्कूल का बस्ता गरीबी को ही, गरीबी के निकलने का खोलेगा रास्ता, इसे जनसुराज के हिंदू सिन्हा जी का कहना है। बाकी आप अगर बिहार से जो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। चलिए।